नोटिफिकेशन में बहुत कुछ दिया है जो आपकी समझ में नहीं आता है, इसलिए इसको सरल भाषा में हमने अपने शब्दों में आपको बताने की कोशिश की है। तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे रेलवे में मेडिकल स्टैंडर्ड को लेके। A1 मेडिकल कैटेगरी किसके लिए एलिजिबल है, A2 किसके लिए, अगर आपका कौन सा मेडिकल स्टैंडर्ड है तो आप किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, आज उसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं A1 मेडिकल की। जो कि A1 मेडिकल होता है दोस्तों, वो लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट और संटर और मोटरमैन के लिए होता है। ये दरअसल A1 कैटेगरी का मेडिकल ये रनिंग स्टाफ होता है, लोको पायलट हो या वो जो ट्रेन को चलाते हैं, ALP हो, असिस्टेंट लोको पायलट या मोटरमैन जो कि EMU या डेमो को चलाते हैं, और संटर जो कि स्टेशन के अंदर ही जो इंजन को इधर से उधर करना होता है उनको सेंटर कहते हैं। इनके लिए A1 कैटेगरी का मेडिकल होना चाहिए। दोस्तों जो इसमें डिस्टेंट विजन होना चाहिए, यानी कि लगभग आप मतलब 10 फीट की दूरी को आपको देखना होगा, वो भी विदाउट ग्लासेस देखना होगा। तो आपकी जो दोनों आंखें होनी चाहिए वो 6x6 और 6x6 होनी चाहिए। और इसके बाद में बात करें नियर विजन के लिए, तो नियर विजन में 0.6x0.6 होनी चाहिए दोनों आंखों में। इसका मतलब ये होता है कि आप 60 सेंटीमीटर तक की जो चीज़ें होती हैं वह स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं। स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। तो आपको एक बारी बारी से एक आंख से, जैसे अखबार पढ़ाया जाए या कोई किताब की कोई लाइन पढ़ाई जाए, तो आपको 25 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर के बीच में वह जब रखा जाए तो वो आप पढ़ सके आराम से, उसे नियर विजन बोलते हैं। और इसके बाद इसमें कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए आपके, क्योंकि ये कलर ब्लाइंडनेस रेलवे में उसके लिए एकदम ना है। जिसके भी कलर ब्लाइंडनेस है वो रेलवे में नहीं आ सकता, क्योंकि ये सेफ्टी के रिलेटेड जॉब है और इसमें सिग्नल को ही देखना होता है और उसी में दिक्कत होगी। तो आप कलर ब्लाइंडनेस है तो आप रेलवे के लिए फॉर्म मत भरिए। और इसमें कलर ब्लाइंडनेस के अलावा फील्ड विजन होता है और नाइट विजन होता है, ये भी बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। और फॉग टेस्ट होता है, वो भी होता है। बाइनोक्यूलर टेस्ट होता है। ये सारे टेस्ट जो होते हैं ये कंपलसरी होते हैं और इसमें आपको पास होना पड़ेगा। उसके बाद इसमें एक्सरे होगा, आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी होता है। ये सारे टेस्ट हो जाते हैं। हम लोग स्पेसिफिक रखेंगे कि आँख के बारे में ही बात करें तो A2 कैटेगरी भी होती है मेडिकल में, जो रेलवे में है। इसमें होते हैं असिस्टेंट गुड्स गार्ड, यानी कि जो ट्रेन मैनेजर अब कहलाने लगे हैं। गुड्स गार्ड की जो पोस्ट, जो कि ब्रेक में बैठते हैं ट्रेन में पीछे, वो होते हैं। इसके अलावा पॉइंट्समैन जो कि ग्रुप D की जॉब है। और इसमें ASM यानी असिस्टेंट स्टेशन मैनेजर जो होते हैं, जो स्टेशनों पर होते हैं। स्टेशन में मैनेजर जो होते हैं स्टेशन मास्टर के अंडर में काम करते हैं। और ट्रैफिक असिस्टेंट जो कि अभी NTPC से जो पोस्ट आई हुई थी, वो पोस्ट के लिए भी आपको ये चाहिए कि आपको A2 स्टैंडर्ड हो। इसमें क्या होता है कि आपकी दोनों आँख में करीब करीब 6x9 से 6x9 हो सकती हैं, जो कि आपका डिस्टेंट विजन होगा। और 0.6x0.6 इसमें नियर विजन इसमें भी होता है। और इसमें भी वही कलर विजन और बाइनोक्यूलर विजन होना चाहिए, और साथ में फील्ड विजन और नाइट विजन भी होना चाहिए। करते हैं A3 मेडिकल स्टैंडर्ड को लेके। उसके लिए दोस्तों आप SSC सीनियर सेक्शन इंजीनियर हो गया, जूनियर इंजीनियर JE हो गया, या लोको इंस्पेक्टर हो गया, उसके लिए आपको A3 मेडिकल होना चाहिए। उसके बाद आप बात करें तो सिग्नल एंड टेलीकॉम, सिग्नल और टेलीकॉम ये वैकेंसी टेक्नीशियन की वैकेंसी है जो PCM से निकलती है। PCM है आपके पास +2, तो आप SNT सिग्नल एंड टेलीकॉम में फॉर्म भर सकते हैं और उसके लिए A3 मेडिकल कैटेगरी का स्टैंडर्ड होना चाहिए। उसके बाद बात करें तो और इसमें जो इसकी स्पेसिफिकेशन है A3 मेडिकल कैटेगरी में, वो अभी करीब करीब 6x9 और 6x9 दोनों आंखों में इसका डिस्टेंट विजन है। और 0.6x0.6 यानी कि नियर विजन ऐसा होता है कि ये आमतौर पर सबका होता है कि जो अगर कोई दिक्कत नहीं है तो 40 साल की एज तक आपका जो नियर विजन होता है वह घटता नहीं है। तो इसमें देख रहे हैं आप A1 A2 A3 सब में 0.6x0.6 के करीब में ही नियर विजन ले रहे हैं। और इसमें भी वही चीज़ है, बाइनोक्यूलर कलर ब्लाइंडनेस के लिए कलर विजन टेस्ट होगा, और फील्ड विजन और नाइट विजन होगा। कैटेगरी में आपने सुना होगा कि लोको इंस्पेक्टर, इन्होंने बोला लोको इंस्पेक्टर एक ऐसी पोस्ट होती है जो कि लोको पायलट यानी कि जो हमारे मास्टर होते हैं, जो गाड़ी चलाते हैं, ट्रेन चलाते हैं, उसके बाद में जब उनका 75,000 किलोमीटर के करीब में वो गाड़ी चला लेते हैं, एक्चुअल किलोमीटर उनका फुट प्लेट हो जाता है, तब उसके बाद में वो पेपर दे देते हैं जिसमें वो लोको इंस्पेक्टर यानी कि लोको निरीक्षक बन जाते हैं। कहीं पर LI या कहीं कहीं पर CLI की डायरेक्ट पोस्ट मिलती है, जो कि ALP से आप प्रमोशन ले लेके धीरे धीरे एक्सपीरियंस के आधार पर बन सकते हैं। B1 मेडिकल स्टैंडर्ड को लेकर दरअसल ये ट्रैकमैन के लिए जो कि ग्रुप D की एक पोस्ट होती है उसके लिए B1 चाहिए। उसके बाद बात करें तो आप RPF स्टाफ के लिए B1 कैटेगरी का मेडिकल होना चाहिए। और बात किया जाए आगे तो उसके लिए टिकट एग्जामिनेशन स्टाफ के लिए भी आपको B1 कैटेगरी का मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए। दोस्तों B1 कैटेगरी का जो मेडिकल स्टैंडर्ड रेलवे मांगता है उसमें वो 6x9 और 6x12। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि आपकी जो दो आंखें हैं उसमें से किसी एक का अगर 6x9 है और दूसरी का अगर 6x12 भी है तो वह चल जाता है। और यह जो होता है यह विदाउट ग्लास और विद ग्लास दोनों भी लिया जा सकता है।
और इसके साथ में इसमें फील्ड विजन जो होता है वो काफ़ी अनिवार्य है, और 6/6 इसका नियर विजन ले लेते हैं। इसके बाद में B2 कैटेगरी की बात करें तो ट्रेन टिकट चेकिंग का स्टाफ जो होता है, जिसमें TT की पोस्ट आ सकती है और भी जो पोस्ट आती हैं वो आएंगी इसमें। इसका जो है मेडिकल स्टैंडर्ड 6/9 और 6/12 यही दोनों आँखों में अलग अलग हो सकता है, और 0.6/0.6 इसका हो जाएगा जो कि नियर विजन हो जाएगा। और इसमें जो फील्ड विजन है और बाइनोकुलर टेस्ट होता है ये कंपलसरी होता है। बात करते हैं C1 मेडिकल स्टैंडर्ड, वो किसके लिए चाहिए। उसके लिए सेक्शन कंट्रोलर, और उसके बाद बात की जाए तो बुकिंग क्लर्क, और उसके बाद बात करें तो ये कॉमर्शियल इंस्पेक्टर, स्टेशन क्लर्क या टेलीफोन इंस्पेक्टर। इनके लिए C1 मेडिकल कैटेगरी का स्टैंडर्ड आपको चाहिए होगा। दोस्तों सेक्शन कंट्रोलर जो होता है उसकी पोस्ट के बारे में आपको बताना चाहूँगा। सेक्शन कंट्रोलर वो होता है जो आप अगर आगे चल के बनना चाहेंगे, इसकी डायरेक्ट पोस्ट नहीं निकलती है, या ग्रुप बी की वैकेंसी होती है। जब आप स्टेशन मास्टर या गुड्स गार्ड बन जाएंगे तो उस पोस्ट के बाद में जब आप इंटरनल एग्जाम देंगे तो आप सेक्शन कंट्रोलर बन सकते हैं। सेक्शन कंट्रोलर वह होता है जो कि ये बताता है कि वो सेक्शन है, पर्टिकुलर सेक्शन में कौन सी गाड़ी को आगे बढ़ाना है, किसी गाड़ी को रोक कर रखना है, तो ये सेक्शन कंट्रोलर ही डिसाइड करता है और स्टेशन मास्टर से ये सारा काम करवाता है। दोस्तों C1 कैटेगरी के लिए यह एक तरह से देखना होता है कि 6/12 एक आँख का हो सकता है, विदाउट ग्लास और विद ग्लास दोनों हो सकता है, और दूसरी आँख का 6/18 भी हो सकता है। यानी कि आप लगभग 18 मीटर की दूरी तक के जो चीज़ें होते हैं उसको पढ़ सके हैं। और इस तरह की जो होते हैं डिस्टेंट विजन, इसमें यही देखते हैं कि आप आराम से इसमें चश्मा लगा के भी काम कर सकते हैं और सारी जो चीज़ें होती हैं वो कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें फील्ड विजन जो होता है वो नेसेसरी होता है दोस्तों C2 कैटेगरी के बारे में बात करें तो ये जो रेलवे में इसकी जो कैटेगरी बनाई गई है वो अदर्स जो पोस्ट हैं, इन जितनी पोस्टों के बारे में बताए, इसके अलावा जो भी पोस्ट होती हैं या ऑफिसर लेवल की पोस्ट होती हैं तो वो C2 कैटेगरी में ही आएंगी। और इसमें जो एक आँख होनी चाहिए आपकी डिस्टेंट विजन के लिए 6/12, और दूसरी आँख के लिए इसमें नील दिया हुआ है। नील का मतलब होता है कि वो आँख कोई भी हो सकती है लेवल की आपकी, लेकिन फिर भी 6/18 ही मान के चलें आप। और इसमें 0.6 और कंबाइंड इस तरह से इसका दिया हुआ है। 0.6 कंबाइंड का मतलब ये हो गया कि जो दोनों आँखों का आपका नियर विजन है, यानी कि इस पोस्ट में आप मान के चलिए कि अफसर लेवल की पोस्ट है, इसमें 40 साल से ऊपर के लोगों को भी लिया जा सकता है, लेकिन यह पोस्ट जो होती है प्रमोशन के जरिए ही आएगी। इसलिए इसमें है कि 0.6 कंबाइंड होनी चाहिए आपकी, आप केवल चश्मा लगा के पढ़ सकें, इतना ही इसमें देखा गया है। फील्ड विजन इसके लिए नेसेसरी होता है। दोस्तों एक बात और मैं बोलना चाहूँगा जिसके बारे में आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान रखना है, और कई लोगों का यह डाउट भी था और इसको क्लियर भी किया गया था। तो यहाँ पर मैं बोलना चाहूँगा, जो ALP और टेक्नीशियन की वैकेंसी जो 2018 में आई थी, उस वैकेंसी में जो नोटिफिकेशन आया था उस नोटिफिकेशन में नोट करके यहाँ लिखा हुआ है कि जितने भी मेडिकल स्टैंडर्ड हैं वो जो है इनके बारे में बिल्कुल अच्छे से क्लियर बता दिया गया है, जैसा कि हम लोगों ने इस वीडियो में भी बता दिया गया। और इसके अलावा जो रेलवे का इसमें जो नोटिफिकेशन उसमें लिखा हुआ है, द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रीड चैप्टर 5 ऑफ इंडियन रेलवे मेडिकल मैनुअल वॉल्यूम 1, जो कि हम एक्सेस कर सकते हैं www.indianrailways.gov.in से। और इसमें ये सबसे ध्यान रखने वाली बात जो है कि जो भी A1, B1 या B2 या A2 या A3 कैटेगरी की वैकेंसी होती हैं, इन रेलवे में ये वैकेंसी जो होती हैं उसमें जो आप अपनी आँख को करेक्ट करने के लिए कोई भी किसी भी तरह का जो आपने ऑपरेशन करवाया हो, जैसे कि उसमें सर्जिकल प्रोसीजर किसी तरीके यानी लेसिक सर्जरी आपने करवा रखी हो, तो वो सारे कैंडिडेट जो हैं वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है।